जय हिंद दोस्तों। एक सिंपल सा सवाल है, अगर कल सुबह आप फोन उठाओ और यूपीआई काम ही ना करे तो सबसे पहले कौन पैनिक करेगा? अमेरिका, चाइना या फिर हम? और तब समझ आएगा कि असली पावर बम या मिसाइल में नहीं है, असली पावर होती है सिस्टम के कंट्रोल में। आज की इस वीडियो में हम आपको हेडलाइन नहीं सुनाएंगे और ना ही न्यूज जैसी कोई बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया के नेक्स्ट सुपर पावर मूव की, जो शोर मचा के नहीं हो रहा है, टीवी डिबेट्स में नहीं दिख रहा है, पर क्वाइटली दुनिया का गेम बदल रहा है। और वीडियो के एंड तक आपको ये फील आएगा, अच्छा हुआ इंडिया ने पहले ही ये काम कर लिया। पावर की डेफिनेशन कैसे बदल गई है देखिए। पहले सुपर पावर का मतलब होता था बड़ी आर्मी, ज्यादा बॉम्ब्स और दुनिया को डरा कर रखना। पर 2026 में पिक्चर अलग है। सुपर पावर वो है जो डिसाइड करे पेमेंट कैसे होगी, आइडेंटिटी कैसे होगी, डाटा कौन कंट्रोल करेगा। और यहीं से इंडिया का गेम स्टार्ट होता है। इंडिया लाउड सुपर पावर नहीं बन रहा है, इंडिया स्मार्ट सुपर पावर बन रहा है। सबसे पहला सिस्टम है डिजिटल पावर सिस्टम। आप यूपीआई रोज यूज करते हो ना, रोज का चाय, सब्जी, ऑटो, सब कुछ। आप सोचो अगर अफ्रीका के 20 देश, आसियान के 5 से 6 देश, मिडिल ईस्ट के कुछ देश वही सिस्टम यूज करें, पेमेंट इंडियन सिस्टम से, आईडी इंडियन मॉडल से, वेलफेयर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो क्या होगा? कोई झंडा नहीं लगेगा, कोई स्पीच नहीं होगी, और डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। और डिपेंडेंसी जो भी क्रिएट करता है वही फ्यूचर का पावर कंट्रोल करता है। और चाइना रोड बनाता है, इंडिया सिस्टम बनाता है। रोड 10 साल में टूट जाती है, सिस्टम 50 साल चलता है। और इंडिया यही काम बिना शोर मचाए कर रहा है। अगर सिस्टम सुपर पावर की बात करें, एक बात याद रखना, जो कंट्री स्टैंडर्ड लिखती है वही बाकी दुनिया को फॉलो करवाती है। आज पेमेंट स्टैंडर्ड, डिजिटल आईडी स्टैंडर्ड, डाटा गवर्नेंस स्टैंडर्ड, ये सब क्वाइटली इंडियन मॉडल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और इंडिया बोलता नहीं, इंडिया इम्प्लीमेंट करता है। और आज जब सिस्टम चल पड़ा है ना, तो पॉलिटिक्स पीछे रह जाती है। समुद्र के नीचे की अगर बात करें तो एक शॉकिंग बात सुनो, इंटरनेट का 95% डाटा सैटेलाइट से नहीं आता है, समुद्र के नीचे से आता है। और जो पोर्ट्स कंट्रोल करता है, आइसलैंड कंट्रोल करता है, सी रूट कंट्रोल करता है, वो फ्यूचर का स्विच कंट्रोल करता है। इंडिया इंडियन ओशन में यही कर रहा है। बिना बोले, बिना धमकी दिए, आज से पहले बॉम्ब नहीं गिरता, इंटरनेट गिरता है। और आज इंडिया यही बात बहुत पहले समझ चुका है। और चाइना को बिना लड़े बैलेंस करना, चाइना कोलैप्स नहीं हो रहा है, ये बात क्लियर रखो। पर चाइना रिप्लेस हो रहा है, इंडिया हर चीज बनाना नहीं चाहता। इंडिया सिर्फ क्रिटिकल चीजों पे फोकस कर रहा है, जैसे मेडिसिन, आईटी सर्विसेज, स्किल्ड मैन पावर, स्पेस लॉन्चेज। दुनिया पूछ रही है चाइना के बिना कैसे चलेगा, तो इंडिया क्वाइटली बोल रहा है ट्राई अस। यहीं से पावर शिफ्ट होता है। स्पेस और सैटेलाइट पावर की अगर बात करें तो इंडिया स्पेस को शो ऑफ के लिए यूज नहीं करता है, इंडिया स्पेस को यूज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सस्ता, रिलायबल और टाइम पे, और नेविगेशन, वेदर, डिफेंस, कम्युनिकेशन के लिए। और ये सब सैटेलाइट पे चल रहे हैं। और इंडिया यहाँ से कॉस्ट इफेक्टिव चैंपियन बन चुका है। सॉफ्ट पावर जो हार्ड वेपन बन गया है, इंडियन डॉक्टर, इंडियन इंजीनियर, इंडियन टीचर जहां जाते हैं रिस्पेक्ट कमाते हैं। बम डर पैदा करता है, मदद ट्रस्ट पैदा करती है, और ट्रस्ट सबसे बड़ी पावर होती है। और अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया शाउट नहीं करेगा, इंडिया धमकी नहीं देगा, इंडिया बोलेगा सिस्टम यूज करो, काम हो जाएगा। और जब दुनिया का काम इंडिया के सिस्टम से चलेगा तो सुपर पावर का लेवल किसी समिट से नहीं, रियलिटी से मिलेगा। और तब लोग कहेंगे इंडिया क्वाइटली गेम जीत गया। धन्यवाद। जय हिंद।